नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूँ। व्यूवर्स, पिछले कुछ दिनों से दैविक शक्तियों के दरबारों पर जिस तरह से प्रतिक्रियाएं, जिस तरह से अनुभव आप लोगों के आ रहे हैं, उनमें कुछ अनुभव तो ज़रूर सुकून देने वाले हैं, लेकिन अधिकांश अनुभव तड़फ के हैं, दर्द के हैं, पीड़ा के हैं, चित्कार के हैं और ये आवाज़ दे रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ करो। अगर आपके अंदर कुछ है, अगर आपके साथ कोई दैविक शक्ति है, अगर ईश्वर ने आपको वो गॉड गिफ्ट दी है, या अगर आपके पास आपके तपोबल साधना की ताकत है, तो फिर मानवता का उद्धार करो। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें विवरण आता है, इतने रुपए ले लिए गए, काम नहीं हुआ। कुछ खट्टी कुछ मीठी, इन बातों को लेकर मैं कल रविवार शाम 4 बजे आपके बीच अपने YouTube चैनल डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ में आना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि आपकी भरपूर उपस्थिति रहेगी। व्यूअर्स, पिछले 8-10 दिन का ये सफ़र मेरे लिए मेरे पत्रकारिता के जीवन का एक बहुत यूँ कहूँ कि बहुत टिपिकल कहूँ, बहुत उत्साहजनक कहूँ, या फिर ये कहूँ कि कड़वे अनुभवों का भी रहा। ज़माने में इतने दर्द हैं, फिर भी उपचार करने वाले उतने ही बेदर्द हैं। ये सार लगा कुछ अपवादों को छोड़ करके। कुछ अच्छी बातें भी आई जो मैं कल शेयर करूंगा, कुछ ऐसी बातें भी आई जिनमें आज 21वीं सदी के दौर में भी लोग इतने अंधविश्वासी हैं। ये बात मन को बेचैन करती है। कुछ लोग, पढ़े लिखे लोग भी इतनी आस्था, बल्कि यूं कहूं अंधी आस्था रखते हुए जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, तकलीफ हुई। उनके शब्दों से तकलीफ इसलिए हुई कि वे पढ़ लिख करके भी कितने अनपढ़ से लगते हैं। हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी अशिक्षित लोगों की है, और शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं होता। कई बार डिग्री वाले लोग बहुत नहीं समझते, बिना डिग्री वाले बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं। हमें ये भेद भी करना होगा। इतने अनुभव मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगा, और उसके बाद आप सोचिए, आप विचारिए, और मैं कुछ अपने मन की बात इस क्षेत्र में जब मैं काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि अब ये मेरा कर्म क्षेत्र, आध्यात्मिक जगत, मैं सारी खबरें राजनीति की, साहित्य की सारी भूल गया हूँ, देख ही नहीं पा रहा। मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि आपने मुझे इतना उत्साह, इतना सम्मान, इतना समर्थन दिया है। उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार ज्ञापित करता हूँ। और आप ही लोगों ने मुझे बार बार कहा है कि ये प्रतिबद्धता जारी रहनी चाहिए। लोगों के अनुभवों की आवाज़ आप निरंतर उठाते रहिए। लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मैं अपने मन की बात कल आपके साथ कहना चाहता हूं। मैं चाहूंगा आपका समर्थन मिले, आपका स्नेह मिले। अगर आप कहेंगे तो आगे बढ़ूंगा। मैं फिर कहूंगा कि मेरा कोई पक्ष, कोई विपक्ष नहीं है। सिर्फ लोगों के मन की बात, उनका अनुभव और उनके साथ हो रहे अन्याय पर आवाज उठे,
ये मेरा संकल्प है, ये मेरी कलम की प्रतिबद्धता है। लोगों को न्याय मिले, जिसके चेहरे पे दर्द हो उसे अगर कोई हंसी खुशी दे सके तो वो दे दे, और जो कीमत दे सकता हो उस खुशी की वो उसे कीमत भी दे दे। लेकिन जो कीमत नहीं दे सकता उसे खुशी से इसलिए वंचित नहीं किया जाए कि उसके पास धन नहीं है। हमारे मन में बस यही चल रहा है। कुछ अच्छे कार्य हुए हैं, उनकी अनुशंसा करूंगा जिन्होंने भी किए हैं। कुछ आवाजों को अनसुना भी लोग कर रहे हैं, वो भी कहूंगा। देखिए, मेरी आवाज को अनसुना किया जा सकता है, लेकिन जनता की आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता। ये जनता है जो तख्त बदल देती है, ताज बदल देती है, वक्त आने पर राज बदल देती है। इसलिए जो जनता की आवाज को नकारेगा, जो जनता की आवाज को अनसुना करेगा, उसे खतरा है, फिर वो चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो। और इसलिए मैं जनता को सर्वोपरि मानता हूं। खास लोग अच्छे लगते हैं, डेकोरेटिव होते हैं। आम जनता के पास ताकत होती है, और आम जनता होती है तभी आप खास बनते हैं। इसलिए खास लोगों को यह समझना चाहिए, आप खास तब तक हैं जब तक आम जनता आपके साथ है। व्यूअर्स, कल बहुत बात करने का मन है। कल मैं चाहता हूं कि ज्योतिष की कुछ बात की जाए और एक श्री गणेश किया जाए। ज्योतिष की बातों के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं, कुछ मित्रों की ज्योतिष के हॉरोस्कोप का विवरण आया हुआ है, लेकिन मैं कर नहीं पाया हूं, और वो इसी क्षेत्र में आने के बाद कुछ अतिरिक्त लोगों का आया है। ये क्षमा मैं उनसे चाह रहा हूं। चलिए, कल मिलते हैं। अगर आज ही सब कह दूंगा तो फिर कल क्या रहेगा। भावनाओं में बात निकलती चली जाती है, पता नहीं चलता। कल 4 बजे हम और आप मिल रहे हैं। आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इसलिए अग्रिम सूचना मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।